प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंचे और उन्होंने वहां पर जब भाषण दिया तो उनके सेंटर में कहीं ना कहीं गरीबी का मुद्दा सबसे अहम रहा। उन्होंने गरीबों को लेकर के तमाम बातें कही, गरीबी हटाने को लेकर के तमाम चर्चाएं की और कहा कि जब लोगों का पक्का मकान बन जाता है तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसके अलावा जब किसी को रसोई गैस मिल जाती है तो उसे लगता है कि गरीबी और अमीरी का अंतर खत्म हो गया है। वही दूसरी तरफ जो विपक्षी दल हैं वो जाति की सियासत कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में जाति का मुद्दा हावी रहेगा या गरीबी का मुद्दा। कानपुर में कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनकी राय क्या है। सर ये बताइए, आपको क्या लगता है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां जाति को लेकर राजनीति कर रही हैं, वहीं भाजपा का मुद्दा कहीं ना कहीं गरीबी पर सेंट्रलाइज होता जा रहा है, क्या लगता है क्या भारी रहेगा? ये देखिए, जो सत्ता में आने के लिए कुलबुला रहे हैं, बहुत समय से ये सत्ता विहीन हो चुके हैं, वो इस तरह की जातिगत बातें कर रहे हैं, नए मुद्दे देना चाहते हैं देश को। लेकिन मोदी और योगी की सरकार ने गरीबों के लिए रसोई गैस, आवास, भोजन, ये इतनी व्यवस्था कर दी है कि इन सबके मुद्दे एकदम शून्य रहेंगे, धरातल पे रहेंगे। सिर्फ मोदी योगी जिंदाबाद होगा 2024 में, यही कहना है। तो गरीबी का मुद्दा जातिवादिता पर हावी रहेगा जी। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर ये बताइए कि आगामी लोकसभा चुनाव है, उस पर क्या लगता है आपको, जाति का मुद्दा हावी रहेगा या इस बार गरीबी का मुद्दा हावी रहेगा? जिस तरीके से प्रधानमंत्री हर भाषण में लगातार जिक्र कर रहे हैं कि देश में गरीबी कम करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया है। नहीं, गरीबी का मुद्दा ही हावी रहेगा, जात का मुद्दा तो चलेगा नहीं इसमें, क्योंकि मोदी जी जो है गरीबों के लिए इतना कर रहे हैं। भाई पक्का आवास दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं और राशन भी दे रहे हैं, जो गरीबों की मूलभूत ज़रूरत है। तो इसलिए जाति मायने नहीं रखती है, गरीबी मुद्दा हावी रहेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा भी निकाली जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि लगातार भाजपा कार्यकर्ता, जो भाजपा के नेता हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और तमाम जो योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही थी उनको देख रहे हैं कि उनका लाभ जनता को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। क्या ये मुद्दा प्रभावशाली रहेगा? देखिए, मोदी जी की और योगी जी की योजना तो नीचे तक आ रही है और उसका हर जगह पे लाभ भी दिख रहा है। जैसे लोगों को सिलेंडर मिल रहे हैं और यहाँ से भी 13 किलोमीटर दूर शताब्दी नगर चले जाइए तो प्रधानमंत्री आवास भी जो मिले हैं वहाँ पे लोग निवास भी कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है, राशन का भी लगातार कोरोना काल से लाभ मिल रहा है। तो स्वाभाविक है कि मोदी जी की योजनाएं तो नीचे तक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव दलितों के नेता थे। हमको जरा कोई ये बता दे, क्या ये दो जातियाँ आज क्या रईस हो गई हैं क्या? और पेट की भूख जात देख के नहीं लगती। जो गरीब होता है, भूखा होता है, उसको जात नहीं दिखती उस समय। देश में तमाम तरीके की राजनीति होती है। कुछ लोग अल्पसंख्यकों की राजनीति करते हैं, ओबीसी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। ऐसे में पीएम मोदी गरीबी की बात कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या गरीबी का मुद्दा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा सकता है? जैसे कि आपने कहा, ये सब विपक्ष की राजनीति है, केवल विपक्ष की राजनीति। और गरीबी जो चीज़ आप बताते हैं कि गरीब देख रहे हैं, तो सिलेंडर योजनाओं की बात कर रहे हैं तो सिलेंडर की, राशन जो 2021 से लेकर अभी कोरोना काल से लेकर अभी तक सभी को मिल रहा। तो मुझे नहीं लगता ये केवल विपक्ष का एक प्रोपेगेंडा है और राजनीति का एक पहलू। सनातन को बांटने की बात की जाती है, सनातन पर लगातार हमले होते हैं। इसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया कई बार, लेकिन 3 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए इसके नतीजे बता रहे हैं कि ये कहीं मुद्दा बन नहीं पाया। तो आज कहाँ पे आप भी देख रहे हैं, सनातन का नाम लेते लेते ये खुद ही डूब गए। और आने वाला टाइम भी वक्त बता रहा है कि 2024 में जो सनातन का कहते हैं ना, श्री राम का नाम आज भी उज्जवल है, ऊपर है। तो उसी तरीके से आज भी सनातन के नाम को ये लोग कैश करने की सोचते हैं कि सनातन को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इनका वक्त वैसे भी ख़त्म है। सर आप बताइए, क्या लगता है आपको, ओबीसी, एससी, जनरल की राजनीति हावी रहेगी या गरीबी का मुद्दा हावी रहेगा? और गरीब का जो मुद्दा प्रधानमंत्री गरीबी का उठा रहे हैं वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फ़ायदा करेगा? प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और गरीबों के लिए काफ़ी 3-4 साल से अच्छे तरीके से कर रहे हैं और सभी व्यक्ति खुश है, गरीब अमीर सभी है, सभी के लिए बराबर सा व्यवहार कर रहे हैं। उनके लिए कोई अलग अलग नहीं है, सभी जातियों के लिए भी वो कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि कोई शेड्यूल कास्ट है, कोई ब्राह्मण है। ये लोग, दूसरी पार्टी इसका विरोध कर रही है। ये सब राजनीतिक खेल है, हमारे प्रधानमंत्री जी को बदनाम किया जाता है बस। और सब अच्छा है, आगे आने वाले समय में
सब अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री जी की जीत होगी और योगी जी का भी अच्छा वर्चस्व है। ठीक हैं, अच्छे हैं, ठीक हैं। बताइए आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में गरीबी मुद्दा है? नहीं, गरीबी नहीं। फिर क्या लगता है आपको देश में क्या प्रमुख मुद्दे हैं जो लोकसभा चुनाव में हावी रह सकते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है जो मोदी जी ने इस सदी का सबसे बड़ा काम किया, राम मंदिर बनवा के। वो इस सदी का सबसे बड़ा काम है, 100 साल का सबसे बड़ा काम है। उससे बड़ा काम तो मुद्दा हो ही नहीं सकता। जो उन्होंने किया वो कोई कर नहीं सकता। तो राम मंदिर के मुद्दे पर वोट मिलेगा बीजेपी को? बिल्कुल मिलेगा, हम देंगे, सब लोग देंगे। क्या आप देंगे? लोगों से कहेंगे भी? कहेंगे, साथ पकड़ के ले जाएंगे। बताइए क्या लगता है आपको, गरीबी क्या इस बार मुद्दा रहने वाली, या फिर क्या मुद्दे दूसरे होंगे? लोकसभा चुनाव जो है उसमें क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, अभी जो हमारे मनोज भाई ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा जो इस टाइम प्लस पॉइंट है, जो राम मंदिर वाला जो इशू हुआ है, इसी के बिहाफ में उनको एक अच्छा वोट मिलेगा। अच्छा, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, मगर मैं महीने में सफ़र करता हूँ लगभग 10-12 दिन। तो रोड के विकास के मामले में जो आज से करीब 8-9 साल पहले रोड ख़राब थी, उसको विकास को लेके एक जो मैं सफ़र करता था 9 घंटे में, वो आज 5 घंटे में हो गया। बस शॉर्ट में इतना जानता हूँ कि मैं सफ़र के लिहाज से बहुत परफेक्ट हो गया है, लाइट के लिहाज से बहुत परफेक्ट हो गया है। दुनिया के मसले अपनी तरफ, मगर हमें फैसिलिटीज़ हमारे लिए काफ़ी बढ़ गई। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, ये कहना चाहिए। काफ़ी विकास हुआ है, नो डाउट जी। ओके, थैंक यू। इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ, ये बताइए क्या लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में जाति कितना बड़ा मुद्दा होगी? क्या जाति का मुद्दा प्रभावशाली रहने वाला है? नहीं, जात का मुद्दा प्रभावशाली नहीं रहने वाला, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या अगर देखी जाए तो लोगों के बीच में भूख, गरीबी है, और उसको हटाने का जो इन्होंने संकल्प लिया है सरकार ने, वो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि देखा जाए तो कोरोना काल से लेकर अभी तक 70 करोड़ की आबादी को सरकार ने लगभग अन्न वितरण किया है, राशन दिया है, और अभी भी शायद वह चल रहा है, जिससे ये बहुत बड़ा कदम था, मतलब लोगों तक राहत पहुंचाने का कोरोना काल से अब तक। अब तो लोगों का जुड़ाव सरकार के प्रति कुछ ज़्यादा ही है, और देखा जाए तो उज्ज्वला योजना जो लाए उसमें गृहिणियों को मदद मिली, फिर ये राशन की योजना और कई ऐसे पीएम आवास योजना हो गई। तो ये जो योजनाएं, लाभकारी योजनाएं, लोग गरीबों, मतलब गरीबों के हित की योजनाएं, तो जाहिर सी बात है गरीबों के हित की जब बात होगी तो सरकार कौन सी चुनी जाएगी? लोग सरकार को प्रेफरेंस तभी देंगे जब सरकार उनके हित का ध्यान रखेगी। कई चीज़ों में सरकार उनके हित का जब ध्यान दे रही है तो सरकार के बारे में ध्यान क्यों नहीं दिया? आज हर जगह मॉडल देखा जाए तो महाराष्ट्र में अगर भाजपा की सरकार बनी तो योगी का मॉडल पूछा जा रहा है। उसका रीज़न ही यही है, क्योंकि यहाँ पे सरकार ने इतना कर दिया है कि अब ज़रूरत ही नहीं बची आगे कुछ भी सोचने और समझने की। लोग मतलब जाति पे तो अब बिल्कुल भी वो नहीं करेंगे। पहले यादव थे, आज हमारे मुख्यमंत्री यादव हैं, मोहन यादव जी। अब आप देख लीजिए कहाँ जातिवाद बची है, कहीं बची है? मुझे तो नहीं लगता ना बची हुई है। भजन लाल जी बनाए गए, कोई किसी ने सोचा नहीं था कि वो ऐसे मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। लोगों को मतलब उनका छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को उठा के एकदम से शीश पे बैठा देना, ये मोदी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो कानपुर के लोगों का कम से कम यही मानना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में जाति कोई प्रमुख मुद्दा नहीं होगी और जाति के बिहाफ पर लोग वोटों की फसल नहीं काट पाएंगे। गरीबी एक मुद्दा है और मुद्दा रहेगी, और प्रधानमंत्री जिस तरीके से प्रमुखता से मुद्दे को उठा रहे हैं और उस मुद्दे को लेकर के पिछले कई सालों में देश में काम किया गया है, वो निश्चित तौर पर बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पांडे के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।